तुलसी लिखा नसीब का, संत देत हैं फेर, अपना मन साचा नहीं, तास लागे देर। गुरु के माला नहीं, बिना गुरु के ध्यान, बिना गुरु के दान नहीं, निष्फल ये सब जात है, कहते वेद पुराण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात् पार ब्रह्म गुरुवे नमः। अरे तुम्हें दान करने के लिए एक मौका मिला है। जब आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास हजारों रुपए खर्च करते हो, बेचैन हो जाते हो, अगर वही दान, वही दक्षिणाई गरीब लोगों को बांट दो, तो शायद लाखों रुपए का जो आपको मेडिकल करना है वो हजारों रुपयों में रह जाएगा। जहां 1 लाख रुपए, बहुत बड़ा कष्ट चल रहा है, एक व्यक्ति बहुत बड़ा कष्ट चल रहा है, कैंसर पेशेंट है, मैंने उसे बताया कि आप डेली जो है चावल दान करो, चावल दान करो, और 1 महीने मेरा रिजल्ट देखना कि चावल कितने, जो मर्जी हो, मैंने कष्ट कितना बड़ा है, किसी मृत्यु हो सकती है, फिर उसी हिसाब से दान, मात्र चावलों का दान करा, उसकी हालत सुधार में आ गई। डॉक्टर कह रहे क्या हो रहा है, ये मतलब क्या हुआ, तो मरने वाला था, कह रहे जी कुछ नहीं है, बस जो चल रहा है आप ट्रीटमेंट करते रहो, जो हम कर रहे हैं। कहने का मेरा अर्थ है कि दान अवश्य जबरदस्त करें, दान में कमी ना छोड़ें, भुखारी को, भूखे को कपड़ा दें, धन दें, अन्न दें, कपड़ा दें, दान दें, अवश्य दें। शरीर के बहुत सारे कष्टों का निवारण आपका हो सकता है, ऐसी कोई विडंबना नहीं है। मैंने दक्षिणा की, दक्षिणा दो मुझे, अटपटा लगता है लोगों को, दक्षिणा दो, अरे दक्षिणा भी हो गई, कपड़े भी हो गए, ये भी हो गए, ये तो बैठ गया 10,000 बैठ गया, अरे गुरुदेव तो बड़े बड़ा मुश्किल हो गया, कहां से लाएंगे, अरे लाओगे नहीं, तुम्हारे कष्टों के लिए, जितना आपको आज ये दान करने में कष्ट हो रहा है, इससे 4 गुना कष्ट तुम्हारे कष्ट काटने में मुझे होता है। आप कहीं ना कहीं परेशान अपने आप से, उसकी शांति के लिए होता है, वो सब कष्ट आध्यात्मिक पावर के अनुसार सब इकट्ठा करते हैं। जब 4 गुना मुझे कष्ट होता है, तो 1 गुना आपसे वो लोगों में बांट दूं, कोई बुरी बात है क्या? ये समझाने तो भी बातें हैं। ये सब जितना भी चल रहा है संसार में, आध्यात्मिक क्षेत्र में चला हुआ है। आध्यात्म को पकड़ के रखो, जीवन सफल हो जाएगा, पूर्ण आयु प्राप्त करोगे। और बीमारियां, सुख और दुख दोनों पहलू हैं, ये चलते रहेंगे, पर समर्पण मत छोड़िए। समर्पण समर्पण, बस मेरे यहाँ एक ही चीज नहीं चलती है, लिखा है मैंने, गुरु के समक्ष बैठ करके ना तो समझदारी चलती, ना होशियारी चलती, ना चालाकी चलती। जितनी मनुष्य ने चला ली, पर यहाँ नहीं चलने वाली, क्योंकि जितनी चलनी तुम्हारी चल रही, यहाँ तो सिर्फ एक ही है कि समर्पण है तो आप जिंदा है, समर्पण नहीं है तो जिंदा नहीं होंगे। ये मनुष्य बड़ा चालाक है मनुष्य, सौदे करते हैं, बोले मुझे ठीक कर दो, बस इतना, मैंने तुम ठीक हो नहीं सकता तो समर्पण नहीं, तुम मुझसे सौदा करता है, मैं प्रभु से सौदा नहीं करता, मैं उसकी शरण में रहता हूँ, इसीलिए लोग मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए मुझे विश्वास करते हैं, इसीलिए लोग मेरे पास, बस मैं बैठा ही इसलिए हूँ कि लोगों की भलाई के लिए, मेरा और कोई काम नहीं। बस 2 ही त्योहार होते हैं, गुरु पूर्णिमा का त्योहार और गंगे का त्योहार, जब 2 भंडारे करते हैं और आप लोगों से जबरदस्ती कह करके दान कराता हूँ। इसको तत्पर रहिए, मेरे साथ रहिए, फिर भंडारा होगा गंगा जी पर, उस पर समस्त लोगों को साथ लेके आइए, और ज्यादा से ज्यादा दान दक्षिणा का भाव रखें, इसमें सभी का उद्धार है। इसी शब्दों के साथ प्रवचन का समापन होता है। शुक्रिया आप लोग आए इसके लिए।
आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत विश्वास। और इसके बाद में और जाकर के बस थोड़ा सा जान पहचान था, उन्होंने कहा गुरुदेव से बोल दो मेरी जान बच जाए। ऐसे कुछ नहीं है, जो कर्म में झेलना पड़ता है उन्हीं की बातचीत की जाती है, थोड़े से आध्यात्मिक होते हैं। तब भी चलो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव इनको थोड़ी आयु और दे दो, ठीक हो जाएंगे। वो उस समय ऑक्सीजन की बड़ी समस्या चल रही थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, मेरी सिलेंडर नहीं मिल रहे भाई, प्रार्थना करो मिल जाएंगे। तो सिलेंडर मिल गए, ऑक्सीजन लग गई, लाखों रुपया लगा, 1.5 महीना हॉस्पिटलाइज रहे। डॉक्टर से जब चले डॉक्टर के पास से, तो वो थोड़े से परेशान हो गए। परिवार तो बहुत बड़ा था, बहू बहू लड़कियां बच्चे सब थे साथ में। और डॉक्टर को धन्यवाद दिया, आपने मेरी जान बचाई, आपने मुझे ऑक्सीजन लगाई, मैंने और आप लाखों रुपए खर्च होगा कोई बात नहीं, परंतु आपने मुझे ठीक कर दिया। तब वो वहां से बेड से उठ के चले तो बहुत रोए, अथाह रोए। जो उनके परिवार वाले थे बता रहे थे कि बहुत रोए। तो बाबा क्यों रो रहे बाबा? तो मैं इसीलिए रो रहा हूँ, जिसने मुझे 60 साल सांस दिया, 60 साल मुझे सांस दिया, उसको एक दिन भी मैं धन्यवाद नहीं कर पाया, 1 रुपए का दान भी नहीं कर पाया। और मैं तो अटंबर में रहा, कहाँ भगवान है। और यहाँ एक कृत्रिम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के लिए मैंने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। अब बेटा मेरे पैसे की इच्छा मत करना, सारा पैसा मैं दान में दूंगा। हाँ, उसके बाद 10-15 लाख रुपया उसने आश्रम में जाकर के दान में दे दिया। और मुझे फोन करके कहा गुरुदेव आपका कहना मैंने मान लिया, काफी लोगों को मैंने दान दे दिया, ये पैसा मेरा दान के रूप में जाएगा। जो सच्ची श्रद्धा थी, दान पुण्य ज्ञान तप, वही मेरे साथ जाएगा, ये पैसा मेरे साथ जाने वाला नहीं है। ऐसा करके मैंने दान शुरू कर दिए हैं आपके कहने से। कन्या के लिए जाओ बेटा, इसीलिए दान पुण्य जब की जो प्रतिक्रिया दें, दान भी करें, कपड़े का दान करें, अन्न का दान करें, धन का दान करें। मरते समय आपके साथ ये जाएगा, धन नहीं जाएगा, बिल्कुल धन नहीं जाएगा। सिर्फ आप चाहे आपकी छोटी आयु है या बड़ी आयु है, चाहे आप ओल्ड एज है, अपने हाथ से दान अवश्य करें। कर्ण का नाम सुना है? कर्ण महाभारत में कर्ण ने डेली दान करता था, सोने का दान करता था। तब उसकी मृत्यु हो गई और ऊपर वहां सारे के सारे पहुंचे, सबको प्रतिफल मिला, कर्ण का प्रतिफल मिला। और कर्ण को बुलाया गया, महाबली था, महायोद्धा था, सबसे बड़ा योद्धा महाभारत में वो ही था, उसको बुलाया गया। उसको कहा लो सोना खाओ, सोना पहनो, सोने पे सो, सोने पे ये करो। उसने कहा मुझे सोना क्यों मिलेगा? अब करण इस बात पे परेशान था, मुझे सोना क्यों दिया जा रहा है? तो यमराज से पूछा कि सोना मुझे क्यों दिया जा रहा है? तो सारी जिंदगी सोना ही दान किया तुमने, इसीलिए सोना ही तो मिलेगा तुम्हें। मन भर सोना डेली दान करते थे, 10 मन सोना खाओ। उसने कहा अब क्या करूं? नहीं, पृथ्वी पे जब आपको भेजा जाएगा तब आपको दान करना। तो वो आए पृथ्वी पर, वो दान किया, कपड़े का, अन्न का, धन का दान का, गरीबों को ये सेवा भाव की, तब जाकर के शांति मिली। तो सोने से शांति मिली। प्रार्थना करता है। फिर उससे पूछा गया कि आपके गुरु कौन है? गुरु तो मेरे वो थे परशुराम। तुमने तो गुरु के साथ धोखा किया है, लिखा रहा उसमें, यमराज की लिस्ट में लिखा हुआ था धोखा किया है।
कह रहे जी वो इसीलिए आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। आप नीचे जाइए, पृथ्वी में जाओ, गुरु बना करके फिर ध्यान करो। ये कर्ण के साथ हुआ, महाबली था, बिना गुरु के उसको वापस दे दिया गया। हमारे वेदों में और ऐसे दृष्टांत आपको आएंगे जहां गुरु बिन मुक्ति का साधन नहीं मिलने वाला। बहुत मीरा का दृष्टांत सुनो। द्वार पे ही पहुंच गई थी और जाकर के बोला कि मैं मेरे तो किंदर गोपाल दूसरा कोई जाके ऊपर मुकुट मेरा पति से, उसने उसको पति माना था। उसने कहा कृष्ण ने कहा सब कुछ ठीक है, ये द्वार पे है, ये मोक्ष का द्वार है, मैं अंदर हूँ, मैंने मुझे मान लिया, परंतु गुरु बगैर तुझे मुक्ति नहीं हो सकती। तुझे पृथ्वी पे जाना पड़ेगा, मुक्ति के लिए क्षमा याचना करके गुरु बनाना पड़ेगा, तब जाकर के तुझे मैं एक्सपेक्टेशन स्वीकार करूंगा कि मेरी शिष्य है। भक्ति अलग चीज है, गुरु अलग चीज है। भक्ति से गुरु का कोई संबंध नहीं है, ये भी सुन लो। अगर गुरु भक्ति में आपकी कम है, कम है बिल्कुल नहीं, गुरु आपने बना दिया, अब बड़े गलत काम भी किए हैं आपने, तो जब आपकी मृत्यु होगी, ये बड़ी गहरी बात बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, जब आपकी मृत्यु होगी आपको गुरु पकड़ के ले जाएगा कहाँ, यमलोक में, और लेखा जोखा अपने आंखों के सामने कराएगा कि इसने गलत काम किए, इसने सही काम किए, और फिर उसको वापस पृथ्वी पर ला करके जब तप यज्ञ कराएगा। भक्ति करके बहुत लोग चले गए जिनका गुरु का सानिध्य मिला, उन्हें मुक्ति नहीं मिली। मीरा को बुलवाया, मीरा पृथ्वी पर आई, बताया, कृष्ण ने बताया कि रैदास वहां सबसे बड़े गुरु है पृथ्वी पे आज की डेट में, उनके पास जाना। रैदास नीच जाति से थे, ऐसे थे। उसने कहा मैं इसके पास कैसे जाऊंगी, ये तो चाकव है, ऐसी बात है, मतलब कुछ भावनाएं रखती। अब रैदास के पास पहुंची, मुझे शिष्य बना लो, खड़ी होकर के। उसने कहा कि अभी मेरे योग्य नहीं हो तुम, मैंने तो कृष्ण को प्राप्त कर लिया, तुमने कृष्ण को प्राप्त किया, मुझे प्राप्त नहीं किया। मुझे प्राप्त करने के लिए पूरे अंदर का अहंकार निकाल दे, राजघराने की रानी है तुम वहां है, यहाँ तो आपको दंडवत होगा ना। मीरा 3 बार गई, 3 बार, तीसरी बार जाकर के रैदास ने कहा मेरे अंदर का अहंकार निकाल दे, तब मेरे तो अहंकार निकाला, उसको भूत बनाया, तब उसको मोक्ष का द्वार मिला। मीरा को बहुत बहुत तपस्वी चले गए, बिना गुरु के कुछ नहीं। मेरे भी आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव शुक्राचार्य है, गुरुदेव शुक्राचार्य। मैं भी समर्पण में रहता हूँ। निकाल लो, किसी भेज के निकलवा, भेज के निकलवा। कहाँ है गिलास? देखो नीचे रखे। आते रहिए, जब मैं याद करूँ तब आते हैं। अपनी याद के अनुसार तो आप आते ही आते हैं, अपने स्वार्थ में आते हैं। जब मेरा स्वार्थ नहीं, मैं जो भी कार्य करता हूँ अपने शिष्य की भलाई के लिए करता हूँ, उनके कार्य के लिए करता हूँ, अपने लिए नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। आप लोग समय पे आते रहिए। मैंने आपको बुलवाया है, आपका बहुत आभार व्यक्त है, क्योंकि आपने जो इन कष्टों में आकर के मेरे पास आए, इन कष्टों में धूप चल रही है, एसी में बैठते, पंखे में बैठते और बारिश में चल के आए हैं, मेरा सहयोग किया है, गुरुदेव का सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए अंदर दिल से उनके हर कार्य की मैं कामना करता हूँ। उनका कार्य पूर्ण, उनको कष्टों से मुक्ति की जाए, यही गुरु की अंदर की भावना होती है, यही गुरु का आशीर्वाद होता है। जब आप खुश रहोगे तो मुझे अच्छे लगोगे, और दुख रहोगे तो मुझे भी परेशान करोगे। इसीलिए आप करें और दोनों लोग की पूजा करें, अति आवश्यक है। बाकी तो चलेगा, कष्ट कभी खत्म नहीं होगा। दान, अच्छा एक चीज करना है, जितने भी लोग आए, जहां भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, जरूर दान पात्र डालें अपने घर में, गुरु के लिए जरूर दान पात्र डालें।
10%, 5%, 15%, 100%, 200%, 1%, आधा %, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया गुरुदेव के दान के लिए निकालें, गुरुदेव के कार्य के लिए निकालें। और फिर एक चीज हो, कुछ लोगों ने इंप्लीमेंट किया इस बात को। मैंने इनसे कहा कि 10,000 रुपये महीना अपने अकाउंट में डालो, गुरुदेव के अकाउंट में डालो। ये अकाउंट में जब आपको 1 साल हो जाए, 1 लाख रुपए हो गया, 1,20,000 रुपये हो गए। 1,20,000 को अपने पास रखें, मेरे पास ना रखें, और 1 साल के अंदर आपको विशेष फायदे हों तो आप जोड़ के रखें, विशेष फायदे ना हो तो आप अपने प्रयोग में करें, पर करें जरूर। 1,20,000 आपके अंदर है, आप ही का पैसा है, आप ही को फायदा देगा। अगर नुकसान कर रहा है तो आपके पास है, फायदा है तो गुरुदेव ये दो। अगर 1 के 2 आपके हो जाए तो दे देना, ना हो तो कोई बात नहीं। जहाँ मेडिकल में खर्च करते हैं, डॉक्टरों के खर्च करते हैं, बच्चों के बिगड़ जाते हैं उन पे खर्च करते हैं, बीमारियों में खर्च करते हैं, सास पर खर्च करते हैं, पति पर खर्च करते हैं, सब कुछ संपन्न है, तब भी कुछ पति लोग, कुछ पत्नियां भी हैं, कुछ बच्चे भी हैं, नशा करते हैं, पैसा व्यस्त होता है, पता नहीं पड़ता, पता जब पड़ता है तब घातक बीमारी से नहीं होता। कुछ माँ और बहनें भी ऐसी हैं जो 24 घंटे 12 मास नहीं सोने, जिनका एक ही काम है कि बस मस्त से रहना है, एंजॉय करना है, भगवान का नाम ले लेना है। गुरुओं की तो बात ही छोड़ दो, संतों की तो बात ही छोड़ दो, बस उन्हें अपने आनंद में आनंद है। और जब बीमारी होती है तो अब देवता के पास चलो, अब दूसरे देवता के पास चलो, अब घर के देवता के पास चलो, अब इस मौलवी के पास चलो, इस भगत जी के पास चलो, इसके पास चलो। घर का विनाश, घर का विनाश। बच्चों को मैं कहूँगा आध्यात्मिक बने, बच्चे माला जाप करें, माँ गायत्री मंत्र करें, गंदी आदतों से बच जाओगे। एजुकेशन जरूर, ऐसा नहीं, मेरे बच्चे भी हैं, मैं उन्हें भी बताता हूँ, एजुकेशन जरूर ले लोगे। अगर आप बहुत बड़े अधिकारी बन गए और आप में कहीं गंदी आदत पड़ गई, ईमानदार नहीं रहे, सच्चे नहीं रहे, आप ड्रग्स के शिकार हो गए, दारू के शिकार हो गए, कहीं आप गंदी चीजों के शिकार हो गए, तो आपका जो अधिकारी जो है ना, जो लाखों रुपए कमाओगे वो खत्म हो जाएगा और एक दिन वापस अपने घर जाएगा। क्योंकि अधिकारी जब आदमी बनता है, पैसा कमाता है, उसमें सच्ची भावना, ईमानदारी और सद्भावना, कर्म कांड, पूजा पाठ से ही वो धन रुकता है। वो धन ऐसे नहीं तो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। इसीलिए आप लोग ये सब कार्य जो मैं बता रहा हूँ इन पर ध्यान दें। जहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी गुरुद्वार में, मैं तो तेरे पास में, मैं तेरे विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे विश्वास में। बस करता करे न कर सके, गुरु बिन करे न कोय, 7 दीप 9 खंड में, गुरु से बड़ा न कोय। गुरु शब्द का अर्थ है गु माने अंधकार, रू माने उजाला। जो हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाता हो वही सच्चा गुरु है। संतों ने कहा है, मन मंदिर तन भेष कलंदर, घट की तीर्थ नोवा, एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुरी जन्म नहीं आवा। घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद। तुलसीदास ने रामचरितमानस में वर्णन किया है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथई गावा, सदाम धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाहि परलोक समारा। इन्हीं शब्दों के साथ समापन की तरफ जाते हैं। प्रवचन समाप्त हुए।